माइकल जैक्सन ऐसी शख्सियत है जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जैक्सन के बारे में नहीं जानता होगा। म्यूजिक में पॉप को एक अलग लेवल पर पहुंचाने वाले जैक्सन एक सिंगर और एक यूनिक डांसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। 19 अगस्त 1958 को एक क्रेन ऑपरेटर के घर जन्मे माइकल अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। म्यूजिक जैक्सन के खून में था क्योंकि उनके पिता क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वो वहां के एक लोकल बैंड फाल्कन में गिटार बजाते थे। उनकी मां भी म्यूजिक लवर थी जिन्होंने उन्हें सिंगिंग सिखाई। जैक्सन ने 5 साल की उम्र से ही अपने 4 भाइयों के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो लॉस एंजलिस में रहने चले गए, जहां अपने यूनिक डांस की वजह से वो कम उम्र में ही फेमस हो गए थे। बचपन की बात करें तो माइकल जैक्सन का बचपन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। एक किस्सा माइकल ने खुद बताया था कि उनके पिता रिहर्सल के दौरान बेल्ट लेकर खड़े रहते थे क्योंकि वो उन्हें ये सब करने के लिए परमिशन नहीं देते थे। इसी वजह से उनका बचपन पिता के डर के बीच गुजरा। माइकल जब ओपरा विनफ्री शो में आए थे तब उन्होंने बताया कि पढ़ाई के बाद माइकल जब रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते तो पास में एक पार्क में खेलते बच्चों को देखकर वो काफी परेशान हो जाते थे, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें खेलना था उस उम्र में माइकल अपने करियर को बनाने में लग गए थे। 1969 में सिर्फ 11 साल की उम्र में माइकल ने अपना पहला सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक निकाला, जो बहुत हिट साबित हुआ और माइकल को उस सॉन्ग से बचपन में ही शुरुआत मिल गई थी और यही माइकल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1970 में द लव यू सेव और विल बी देयर रिलीज हुए, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। 1975 में माइकल एपिक रिकॉर्ड्स से जुड़ गए और अपने बैंड का नाम जैक्सन 5 से बदलकर जैक्सन कर दिया। 1979 में माइकल की पहली सोलो एल्बम ऑफ द वॉल आई, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दुनिया भर में उस एल्बम की 7 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी और माइकल को किंग बनने के और भी करीब ले गई। फिर 1982 में माइकल की थ्रिलर आई, जो आज तक की सबसे हिट एल्बम में से एक है, जिसने 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, जो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, और 20 प्लैटिनम सर्टिफिकेट भी जीते, जिसके चलते उन्हें किंग ऑफ पॉप नाम से बुलाया जाने लगा। 1991 में आई एल्बम डेंजरस उस साल की नंबर 1 एल्बम रही, जिसकी वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन कॉपीज बिकी। बहुत से लोग मानते हैं कि माइकल को अपना काला रंग पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाकर अपना रंग बदल दिया, लेकिन असल में उनको विटिलिगो नाम की स्किन की एक बीमारी थी। उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। माइकल की लाइफ बचपन में काम करने में निकली, इसलिए वो अपना खाली समय बच्चों के साथ ही बिताते थे। लेकिन 1994 में उनके यहाँ रुके एक बच्चे के घर वालों ने माइकल पर चाइल्ड एब्यूज का आरोप लगाया, जिसके चलते माइकल को उस बच्चों के घर वालों को केस सेटलमेंट के लिए $25 मिलियन देने पड़े और उस इंसिडेंट की वजह से माइकल के कैरेक्टर पर एक धब्बा सा लग गया। 1993 में उन्होंने एल्विस प्रेस्ली की बेटी से शादी की, जो 1 साल बाद टूट गई। फिर 1997 में उन्होंने फिर से दूसरी शादी की। माइकल पीटर पैन नाम के एक कार्टून से इतने प्रभावित थे कि वो अपने आप को पीटर पैन ही मानते थे, जो नेवरलैंड नाम की एक जगह पर रहता था। वो एक नेचर लवर भी थे और उन्होंने नेवरलैंड के जंगल में ही नेचर नाम का एक सॉन्ग भी लिखा, जिसमें नेचर के लिए प्यार की बातें सामने आती हैं। उनका पहला शो लंदन में होने वाला था।
लेकिन उस शो के 20 दिन पहले अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से माइकल की मौत हो गई। वो इतने फेमस थे कि उनकी मौत के बाद 7 जुलाई 2009 को माइकल जैक्सन मेमोरियल ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 16 लाख से ज्यादा टिकट बिके। काइंडनेस की बात की जाए तो माइकल जैक्सन एक बार पेप्सी का विज्ञापन कर रहे थे। उसी दौरान उस सेट पर आग लग गई, जिससे माइकल के सिर के बाल जल गए। लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हुए माइकल ने सेट पर आग से हुए नुकसान को देने की बात की और वहां लोगों का दिल जीत लिया। माइकल जैक्सन की सिंगिंग और डांस आज भी उतना ही फेमस है जितना पहले था। उनके जितना फेमस सिंगर और डांसर शायद ही दुनिया में कोई हुआ होगा। उनकी लाइफ से हमें ये जरूर सीखने को मिलता है कि मुश्किलें तो हर बड़े इंसान की लाइफ में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के बाद भी अपने लेवल को बरकरार रखने का काम माइकल ने कर दिखाया था। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग द मास्टर्स एट वर्क। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों से आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। शुक्रिया।